बार M&M आ रहा है, अब 2700 के करीब M&M बढ़ता हुआ इस समय 2695 पर। और हेमांग जी, M&M क्या पोजीशन होगी आपकी स्टॉक पर, या क्या व्यू होगा? अनुज, काफी डीप करेक्शन हम देख चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, मेनली बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स अबाउट टेस्ला लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। और हमें लगता है कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट महिंद्रा पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ईवी का एक लिमिटेड पेनिट्रेशन वाला स्कोप है। मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल जो महिंद्रा का पोर्टफोलियो है उसमें ईवी के प्रभाव के कारण 2.5 से 3% से ज्यादा की इम्पैक्ट होगी। और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी कंपनी की। और ट्रैक्टर में भी मुझे लगता है कि काफी अच्छा आउटलुक मिला है। तो लगभग 15% की करेक्शन के बाद डेफिनेटली एक पॉजिटिव बायस बन रहा है महिंद्रा महिंद्रा। बायसनेस पॉजिटिव है, करेक्शन डर के मारे ही बहुत ज्यादा हो गया है, जबकि कॉन्टोर्स अभी भी क्लियर नहीं है। तो लोअर लेवल्स पे अब आप रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं। और ब्रोकरेजेस ने सुबह वैसे ही जेफरीज थे, बर्नस्टीन थी मेरे ख्याल से, जो बुलिश रिपोर्ट्स लेकर आए थे इस स्टॉक पर। बढ़िया मूव। और ये आवाज का आज सुबह का बिग स्टॉक था, जिसमें आप देख रहे हैं इस तरह का मूव। बढ़िया समीकरण भाई साहब इसके बैठते हुए। पर निफ्टी नहीं सुधर के दे रहा। 195 अंक का दबाव। इस तरह के अच्छे अच्छे स्टॉक हम हाईलाइट भी कर रहे हैं तो चल रहे हैं, पर दिक्कत यह है कि बैंक निफ्टी का पेन बढ़ रहा है। 1% का दबाव। निफ्टी आईटी पेन पड़ चुका है, 2% के आसपास कमजोर वो। तो ये दो इंपॉर्टेंट पिलर्स दबाव में जोड़ दीजिए, इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज 3/4 से 1%, वो भी दबाव में। तो जब इतने हैवी वेट जो इस तरह का दबाव दिखाएं तो समीकरण सुधरे कैसा? हम 22,600 के नीचे स्लिप हो गए निफ्टी पे। 22,600 के नीचे। और जो हमारी बात हो रही थी कि 22,610 के अगर नीचे फिसले हम, जो पुट राइडर्स का जोन है, तो उसके बाद 22,450, 22,500 तक कोई बड़ा सपोर्ट है नहीं मार्केट के लिए। आई थिंक आशीष, हमने ना पिछले हफ्ते भी एक पिछले हफ्ते भी एक बात की थी निफ्टी के ऊपर, कि जब उसने वो जो 10 और 20 डेमो वाला जोन तोड़ा था, कि उस लेवल की अहमियत, देखिए अहमियत होती है लेवल की, 22,800 की इसलिए अहमियत थी। फ्राइडे को टुवर्ड्स द एंड, लास्ट के 10 मिनट में जिस तरीके से एग्रेसिव सेलिंग हुई थी, जिस तरीके से पुट बाइंग हुई थी, जिस तरीके से लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस ली थी, आई थिंक मार्केट प्रिपेयर कर रहा था। मैं ना एक चीज़ बार बार लोगों को बताता हूँ, एक होता है एडजस्टेड रेट, एक होता है ट्रेडेड रेट। जो फ्राइडे का लास्ट ट्रेडेड रेट था ना, वो 22,760 के आसपास था। वो तो एडजस्टमेंट की वजह से 795 हो गया था। तो फ्राइडे को ही मार्केट ने डिसाइसिवली वो 22,800 तोड़ दिया था। वो एक इंडिकेशन था आपके पास एक शॉर्ट को कैरी करने का। और अब देखिए, आई थिंक अब ये रेजिस्टेंस बनेगी मार्केट के लिए आगे जाते हुए। और मुझे लग रहा है कि हर रैली पर यहाँ पर सेलिंग आएगी। लेकिन एक ही चीज़ है, यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात हो रही थी, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी डिहाई पर आ गया। स्पिरिट्स इसी का सहारा है मार्केट को। एक्चुअली इधर हाई नहीं है, कम से कम वहां पे तो हाई नहीं है। बस यही सहारा है मार्केट को। लेकिन अब 22,600 टूट गया। लेकिन खैर, पता है मेरी दिक्कत निफ्टी की तो है ही नहीं। निफ्टी 22,600 इवेंचुअली, जो मेरा एक व्यू है 21,800 से 22,000, वहां पर भी अगर चला गया, जहां पर मैंने कहा था कि वो एक बहुत अच्छा मौका होगा। 22,500 तो टेक्निकली पहुंच ही रहे हैं। 500 पॉइंट ही बचे हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बचे नहीं है। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत है ब्रॉडर मार्केट। आई थिंक अभी भी ना लोग फंसे हुए हैं, और अभी भी लोग यही पूछते हैं 5 स्टॉक बता दो, 10 स्टॉक बता दो। अरे ये वो वाली मार्केट नहीं है, ट्रस्ट मी। और सब, मैं जैसे इवन जो मैं अबू धाबी फोरम में गया था, सब आके मुझसे 3-4 स्टॉक से पूछे, सर ये 40% गिर गया। ले लेंगे? मैं हाँ, ले लेंगे। मैं उससे पहले चला कितना था, वो किया गया आपने रिसर्च? वो किसी ने नहीं किया। 6-6, 8-8, 10-10 कुछ स्टॉक्स तो 20-20 गुना हुए थे, वहाँ से गिर भी गया 40%, तो क्या बड़ी बात है। तो बहुत केयरफुल। आई थिंक मैं एक चीज़ बार बार एड नोजियम रिपीट करता रहूँगा, इस मार्केट में ना पूंजी बचाइए। पूंजी बचाना इस मार्केट में सबसे ज़रूरी, कैपिटल प्रिजर्वेशन। वो कहते हैं ना, पहले बचिए, बचेंगे तभी तो आगे लड़ेंगे। बचेंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? तो आज बचेंगे तो कल फिर मारेंगे। वो एक मार्केट में भी यही चलता है, आज अपना कैपिटल बचाइए, उसके बाद फिर गेंस का सोचिएगा।